नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का टॉपिक है कि देवता की सवारी अगर आपके शरीर में खुलकर नहीं आ रही है, सच्चे वचन नहीं करती, मतलब आपके वचनों में बधी हुई नहीं है। जब भी देवता की सवारी आती है तो आप उसे वचन देते हैं और वो भी आपको वचन देती है, फिर भी आपके वचन नहीं निभा पा रही है, तो 9 काम अगर आप करते हैं तो सवारी खुश हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन अपने हर वीडियो के उसमें मैं एक टॉपिक पकड़ता हूं जो मुझे कमेंट किया जाता है। एक मुझे कमेंट किया था किसी ने कि एक लोक देवता है जो राजस्थान की हैं, जोहार वीर, क्या वो मोक्ष दिला सकते हैं? ठीक है, मैंने उनको बोला कि नहीं। फिर उनका क्वेश्चन आया कि लोग उन्हें इतने फिर क्यों पूज रहे हैं, वर्ल्ड में पूज रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि भगवान अलग होते हैं, देवता अलग होते हैं, लोक देवता अलग होते हैं। फिर क्वेश्चन आया कि इससे क्या हानि है। देखिए, सबसे पहली बात तो कमेंट, आप मुझे एक कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, ये कोई चैट जैसा नहीं है कि आप मुझसे चैट कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, मोक्ष, जब मोक्ष की बात आती है तब शास्त्रों में ये वर्णित है कि भगवान विष्णु एकमात्र ऐसे हैं जो मोक्ष प्राप्ति करवा सकते हैं। लेकिन मोक्ष प्राप्ति 5 और देवता आपको करवा सकते हैं, जिन्हें हम पंच देवता कहते हैं, जो घर में पूजे जाने चाहिए और जिनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शिवजी भगवान, महादेव, विष्णु भगवान, गणेश जी, सूर्य भगवान और मां दुर्गा, इन्हें पंच देवता कहते हैं, पंच परमपिता परमेश्वर। ठीक है, ये आपको मोक्ष दिला सकते हैं। देखिए, मोक्ष अलग चीज होती है, भक्ति अलग होती है, सिद्धियां और शक्तियां अलग होती है। तो मोक्ष ये 5 देवता दिला सकते हैं, और बाकी सभी प्रकार के देवी देवता कैसे भी हो वो आपको सिद्धियां दे सकती है। इवन भूत प्रेत भी आपको सिद्धि दे सकते हैं। तो सिद्धि कोई भी दे सकता है, ये आप मान के चलिए। सिद्धि एक अलग चीज होती है। जो लोक देवता होते हैं उनका काम होता है उस एरिया की रखवाली करना। अब वो लोक देवता किसी प्रकार से होता है, कोई खेतों की रखवाली करता है, कोई गांवों की रखवाली करता है, कोई घरों की रखवाली करता है, कोई उस घर पे, कोई उस जगह पे, कोई उस फैमिली पे कोई विपदा ना आ पाए उसकी रखवाली करता है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि देवता की सवारी खुल के नहीं आती। देखिए, आप सभी को पता है कि 33 प्रकार के, यानी 33 कोटि के देवी देवता हैं। ठीक है, 33 कोटि के उच्च देवी देवता हैं। अब इसी में से होते हैं कुल देवता, जिन्हें हम पारिवारिक देवता भी कहते हैं। तो जब भी बात देवता शब्द की आ जाती है तो उसका मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं यहां पर कुल देवी देवता की, जिससे हमें शक्तियां प्राप्त हो। एक ऐसे देवता, अब ये जरूरी नहीं है कि वो जो माँ काली है या गणेश जी वो देवता नहीं हो सकते, उस समय वो भी देवता हो सकते, क्योंकि हम उनसे कोई काम करा रहे हैं। जब भी हम कोई मनोकामना किसी से भी करवाते हैं, किसी भी देवता से, किसी भी भगवान से मनोकामना के रूप में उसे पूजते हैं, तब वो देवता बन जाते हैं। और जब हम उन्हें मोक्ष के लिए प्राप्ति करते हैं तब वास्तविकता में कोई देवता नहीं, तब वो उच्च प्रकार के भगवान ही है, यानी जिनके अंदर किसी प्रकार का लोभ नहीं, और आपके अंदर भी कोई लोभ नहीं है, कोई आपकी चाहत नहीं है, बस उनकी भक्ति करना है, तब वो भगवान हो जाते, ईश्वर हो जाते हैं, इष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्रामीणों में कुल देवी देवता पूजे जाते हैं, ग्रामीणों में क्षेत्रपाल भी पूजे जाते हैं। ठीक है, जो कुल देवी देवता होते हैं ये जरूरी नहीं कि वो भगवान हो, वो उस लोक के राजा भी हो सकते हैं जो न्याय करते आ रहे हों, वो उस देवताओं के पूर्वज हो सकते हैं, वो आपके पूर्वज भी हो सकते हैं जिनके कर्म अच्छे थे, है ना, जिन्होंने वो चीज अर्जित की हुई हो, है ना। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको राजस्थान में मिलेंगे। इवन उत्तराखंड में भी एक देवता है जिन्हें गोलू देवता कहते हैं, गोलजा देवता कहते हैं, गोलियो देवता कहते हैं। उनके कई नाम हैं, जो ये मैंने जो नाम लिए हैं। और वो क्या थे, वो एक राजा थे पहले, जिनके न्याय के कारण वो ऐसे बने, यानी उनके कर्मों के हिसाब से। ठीक है, अब इन देवी देवताओं को आपके घर में बिठाया जाता है, उसकी पूजा विधि विधान से करते हैं।
ठीक है, पूजा विधि विधान से करते हैं और आप चाहते हैं कि ये देवता आपके रूप में यानी आपके शरीर में सवारी के रूप में आए और आप से प्रसन्न हो जाए। आप पूजा पाठ पूरे मन से कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बात तो यही आती है कि पूजा पाठ तो आप मन से कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहे हैं। तो आपको कुछ बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी होगी। जैसे सबसे पहली जो बात आती, जो मैंने 9 पॉइंट बोले हैं, उसमें बात है कि आप पूजा करते समय अपनी भावना कैसी रखते हैं। अगर आपकी भावना में शंका है, आएंगे कि नहीं आएंगे, अगर आप पॉजिटिव होकर चल रहे हैं तो ठीक है। अगर आपकी शंका है और आप सोच रहे हैं कि अब होगा नहीं होगा, क्या मैं सही कर रहा हूं, तो आप सोचते ही रहेंगे फिर, यानी ये आपकी भावना गलत है। पहले तो विश्वास करना सीखिए, ठीक है। दूसरी बात है कि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं उस देवता का या देवी का, तो आपके मन में किसी प्रकार का लालच नहीं होना चाहिए। पहले आप अपने पूजा पाठ में ये सोच के करिए कि मुझे इस देवी देवता को पाना है, बाकी किसी चीज की मुझे जरूरत नहीं है। तो यानी आपको जो बाहर की भौतिक सुख सुविधाएं हैं, मोह माया है, उससे आपको कटना पड़ेगा, उससे आपको कटना पड़ेगा। तीसरी बात आती है कि सबसे पहले जब आप चाहते हैं कि आपके देवता आपसे प्रसन्न हो, आपके शरीर में वास करने आए, तो अपने शरीर को वैसा पवित्र बनाना होगा। तो पवित्र कैसे बनाएंगे? रोज नहाएंगे, धोएंगे अच्छे प्रकार से, है ना। ये आपको करना है, शुद्ध रह के रहना है। और इसी के साथ मांस, मदिरा, अल्कोहल जैसी चीजों से भी आपको दूर रहना है। सही समय पे सोना है, सही समय में उठना है, सही प्रकार का भोजन करना है, ठीक है। और अपने अंदर में कोई उटपटांग चीज उस समय दिमाग में नहीं लानी है। दिमाग में भी पता चला आपके भरा हुआ है, तो ये गलत है। इससे क्या होता है कि जब आपने शरीर को पवित्र करते हैं, तब उस देवी देवता आपके शरीर में आने के लिए विवश हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो शरीर के साथ आपकी आत्मा, हर चीज मन मंदिर बन जाता है, कहते हैं ना, मन मंदिर। अगली बात आती है कि आपके अंदर उस सत्व गुण की होने की बहुत जरूरत है। यानी आपका जब शरीर पवित्र हो जाएगा, ये चौथी बात पॉइंट है, जब शरीर आपका पवित्र हो जाता है, शरीर आपका सत्व गुण से भर जाता है, सत्व गुण जो भगवान विष्णु के अंदर विराजमान रहता है, तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको नकारात्मक जो विचार होते हैं उसको छोड़ना होगा। कोई भी निगेटिव विचार आपके दिमाग में आए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं पूजा पाठ करते हैं तो नकारात्मक विचार बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसको छोड़ना होगा, और ये छूट जाता है। तो ऐसा नकारात्मक विचार आपके इसमें जब आएगा, तो आपके शरीर में देवी देवता नहीं आएंगे। लेकिन नहीं आएगा तो फिर आप उसके लिए तैयार हो रहे हैं। पांचवा पॉइंट होता है कि किसी भी इंसान की, यानी किसी भी व्यक्ति की आप निंदा ना करें। किसी भी व्यक्ति की आप निंदा ना करें, झूठ नहीं बोले, बेईमानी ना करें, हिंसा ना करें, और अपने सच्ची बातों में और भगवान में विश्वास बना रखें। जो भी बोले सच बोले, सच बोले, ठीक है। छठा पॉइंट आता है कि अपने खान पान को सही रखें, क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो आपके चेहरे में दिखता है, आपकी बोलचाली में दिखता है, आपकी भाषा शैली में दिखता है, और आपके बर्ताव में दिखता है। हमें हमेशा सत्व गुण खाना खाना चाहिए। पवित्र तन मन के लिए हमें कभी भी तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए, जिसे हम तमोगुण बोलते हैं, यानी यही मांस मदिरा, ठीक है। सत्व गुण खाना चाहिए। अगला छठी बात जो आती है कि शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जो भी इंसान ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और 4 बजे स्नान करता है, 4 बजे स्नान करता है, वह इंसान होता है देवता। जो 6 बजे से 8 बजे स्नान करता है वो होता है इंसान, और जो 8 बजे के बाद इंसान स्नान करता है, नहाता होता है, वो होता है राक्षस, ठीक है। तो अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको वाकई में ईश्वर पाने हैं, सब कुछ पाना है, तो आपको इन सारे नियमों को अपनाना पड़ेगा। और अगर आप कोई नियम अपनाना नहीं चाहते हैं तो आप फ्री हैं, आजाद हैं, कुछ मत मानिए, आप जो लिखा है उसको भी मत मानिए, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। क्योंकि अगर आपको अपने शरीर में देवता को बुलाना है, तो देवता के जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, जो देवी देवताओं का ही समय है, उसी समय में आपको नहा धो के पूजा पाठ करना पड़ेगा। इसीलिए वो बनाया गया है ब्रह्म मुहूर्त, नाम ही है उसका ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है। अगला पॉइंट आता है 8वां कि आपको धैर्य रखना है, जल्दबाजी नहीं करना है। कई ऐसे कमेंट आते हैं कि गुरुजी मैं 11,000 मंत्र का जाप अगर एक ही दिन में कर लूं, 1 लाख कर लूं, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं, लेकिन फिर भी कमेंट आते हैं। अब ये जिज्ञासा है, पागलपन है, नादानी है, क्या है पता नहीं, लेकिन धैर्य नहीं है।
है ना। कोई भी इंसान जब पूजा पाठ साधना करता है तो उसे सालों लग जाते हैं। आपके जो भी गुरु हैं, मेरे भी जो गुरु हैं या किसी के भी गुरु होंगे, उनको बहुत समय लगा होगा, तब उनकी दाढ़ी बाल सब सफेद हो गए करते करते। इस कार्य में कई महीने नहीं लगते बल्कि साल लग जाते हैं। और ये एक और बात होती है कि उस देवी देवता के मन पर भी है, स्वभाव पे भी है। आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकते, वो जब चाहेंगे आपसे प्रसन्न होंगे। उनका मन है, ठीक है, उनका मन है। अगले पॉइंट जो आते हैं, नवी जो बात आती है वो आती है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी सच्चे श्रद्धा भाव और भक्ति से, मेहनत से निरंतर करते चलेंगे, अपने दिखावा नहीं करेंगे कि हाँ ये हो रहा वो हो रहा, कल मुझे ये प्रॉब्लम थी, आज ही आ गई परिस्थिति, तो आपकी पूजा पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। और इसका आपको फल मिलेगा कि आपको आपको सभी चीजें दिखने लग जाएंगी पहले से ही। देवी देवता की प्रिय वस्तुएं भी दिखेंगी, आपको भी दिखेंगे। सांप दिखेगा आपको, नंदी भगवान दिखेंगे, अंगोरी दिखेंगे, शेर देख सकते हैं आप, कुल देवी देवता की पूजा करने का स्थान देख सकते हैं। तो ये सपने के माध्यम से आपको पता चलेगा। देखो, देवी देवता जब भी आपके शरीर में आएंगे, जब भी आएंगे, तो आप देखेंगे कि जब कोई ढोल बजेगा किसी भी प्रकार का, या पूजा पाठ होगा, कि या माता की चौकी लगेगी, या कुछ भी ऐसा होगा, या संगीत की धुन होगी जिसमें उस देवी देवता का वास होगा, और बहुत तेज आवाज होगी नगाड़े की, बिगुल की, शंख की, ढोलक की, डमरू की, तो तुरंत अपने आप आपका शरीर नाचने लगेगा, कंपन होने लगेगा। आपके शरीर में खून का जो दौर होता है वो बहुत तेज हो जाएगा, आंखों में चमक आ जाएगी, ठीक है, आंखों में चमक आ जाएगी। तो ऐसा इंसान फिर देवता के वश में हो जाता, सवारी आ जाती है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।